रेडी स्टार्ट। प्रायः घरों में माता पिता दैनिक जीवन में अपने हित साधन के लिए झूठ छल प्रपंच का सहारा लेते हैं। घर के छोटे लोग ना चाहते हुए उसी तौर तरीकों को अपनाने लगते हैं। अपने लाभ के लिए बोले गए एक असत्य वचन से कई दिनों की पूजा उपासना यज्ञ अनुष्ठान उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बड़े परिश्रम से घड़े में एकत्र किए गए जल में कोई एक छेद कर दे तो पूरा जल बह जाता है। ऐसा सारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। कोई धर्म असत्य के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देता है। याद रखें, ठगी, नकारात्मकता और तीन तिकड़म की आयु लंबी नहीं होती। उसे एक ना एक दिन परास्त होना पड़ता है और फिर नकारात्मक जीवन जीने वाले व्यक्ति को जो पीड़ा होती है उसे वही जान सकता है। प्रायः लोग जीवन को कोसते नजर आते हैं, भगवान को दोष देते जाते हैं, वक्त को गाली देते हैं, जबकि हम और हमारे लोग सुखी तो यह हमारी विधिक जीवन शैली और दुखी है तो वह भी हम और हमारी गलत जीवन शैली की देन है। सदाचार का जीवन जिएंगे तो सम्मानित और धोखा कृतज्ञता झूठ फरेब का रास्ता अपनाएंगे तो अपमानित होना ही पड़ेगा। दूसरे किसी में यह ताकत नहीं कि वह हमें सुख या दुख दे। सुख है तो वह भी हमारा और दुख है तो वह भी हमारा अर्जित किया हुआ ही है। वर्तमान दौर में प्रायः जिसे भी देखा जाता है वह समय समाज प्रशासन शासन को कोसता दिखाई पड़ता है, जबकि खुद अपनी गलतियों और कमियों पर नजर नहीं डालता। महापुरुषों की वाणी, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा ना कोय, पंक्ति याद रखें तो लगेगा कि हर इंसान में अच्छाई है, बस उसे हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। पूजा पर बैठते हैं तो सामने भगवान की मूर्ति रखते हैं, लेकिन मन में नकारात्मक चिंतन और मांग बनाए रखते हैं। इस स्थिति को बदल दिया जाए तो जीवन अत्यंत सुंदर हो जाएगा। हमारे मन की शक्ति अथाह है, अवर्णनीय है और हमारी कल्पना से भी परे है। मन हमारी ऊर्जाओं का संग्रह केंद्र और यादों का पावर हाउस है। यह कल्पना का भंडार और ज्ञान का खजाना है। यह हम पर निर्भर है कि हम अपने मन की क्षमता को पहचाने। मन अगर हीरे की तरह चमक सकता है तो मोती की तरह चमक सकता है, तो मोती की तरह चमक खो भी सकता है। प्रसन्न मन ही स्वस्थ विचार पैदा करता है और यही विचार फिर वस्तु बन जाते हैं। लेकिन मन की चंचलता की भी कोई सीमा नहीं है। एक के बाद एक ख्याल आते ही रहते हैं मन में। मन की हर बात मानने या उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश मानसिक रूप से भयंकर परिणाम लाती है। इससे हमारा मन अराजकता का शिकार हो जाता है और हमारी प्रसन्नता धूमिल होने लगती है।
दिन प्रतिदिन अधिक सोचना, अधिक चिंता करना और अपने सभी अनर्गल विचारों पर प्रतिक्रिया करना, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। धर्म ने इसलिए इसे माया की संज्ञा दी है। तो सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली की जांच करनी चाहिए और अपनी दोषपूर्ण आदतों को सुधारना चाहिए। काम में अत्यधिक व्यस्तता भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके अलावा दूसरों की नकारात्मकता आप पर हावी हो सकती है। इसलिए नकारात्मक मानसिक स्वभाव वाले लोगों से दूर रहें। शरीर की तरह हमारे दिमाग को भी आराम की आवश्यकता पड़ती है।